नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के कुछ इलाकों में आज अचानक बारिश हुई। बारिश के बाद वातावरण और गर्म हुआ। तेनार्था के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 10 मिनट बाद इंजीनियरिंग के परिणाम घोषित कर दिए। मधु बंगारप्पा का कहना है कि सरकार जून में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू करेगी। राजनाथ सिंह ने शिरडी में सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हो सकता है कि वे खाड़ी युद्ध संकट पर भारत की मदद मांग रहे हो। रूबियो की यात्रा पर राजीव शुक्ला की बड़ी टिप्पणी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की मौत के बाद पाकिस्तान का दोहरा खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ। बिक गया 700 बच्चों का डोनाल्ड ट्रंप नाम का वायरल बफेलो, मालिक ने बताई खासियत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज अचानक दोपहर के समय में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगभग 15 मिनट चला। लेकिन यह बारिश शहर के कुछ इलाकों में हुई, लेकिन संपूर्ण शहर में नहीं हुई। यह कुछ देर की बारिश शहर के केंद्रीय स्थान अंबेडकर चौक में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे यातायात में कुछ देर के लिए बाधा आई। तो वही बारिश के कारण लोगों को आने जाने में भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। बारिश ने सड़क किनारे पर कारोबार करने वालों के कामकाज में बाधा बनी। हालांकि इस बारिश से मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि बारिश के बाद वातावरण और गर्म हो गया है। इस गर्मी से राहत के लिए बीदर को एक अच्छी बारिश की जरूरत है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीटीयू ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए शुक्रवार को अंतिम सेमेस्टर की बीई और बीटेक परीक्षा समाप्त होने के 10 मिनट के भीतर ही घोषित कर दिए। विश्वविद्यालय के अनुसार 56,192 छात्रों ने परीक्षा दी। प्रैक्टिकल परीक्षा शाम 5:30 बजे समाप्त हुई और परिणाम शाम 5:40 पर घोषित कर दिए गए। कुल परिणाम 99.98% रहा। परिणाम कुलपति एस विद्याशंकर और रजिस्ट्रार मूल्यांकन यूजे उज्जवल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए। वीटीयू ने बताया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 220 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह से आयोजित की गई। सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही कर लिया गया था और उन्हें डिजिटल रूप से संग्रहित कर लिया गया था। प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा समाप्त होने के 5 मिनट के भीतर ही
अंकों को समेकित कर लिया गया। परिणाम 10 मिनट के भीतर ही घोषित कर दिए गए। प्रोफेसर विद्याशंकर ने कहा कि वीटीयू ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों के प्रौद्योगिकी को अपनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। परीक्षा समाप्त होने के 10 मिनट के भीतर परिणाम घोषित करना आसान काम नहीं है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शिवमोगा में घोषणा की है कि सरकार जून की शुरुआत से ही स्कूलों के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू करेगी और कहा कि लगभग 52,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 1 जून को शिवमोगा में कर्नाटका पब्लिक स्कूल KPS पहल का शुभारंभ करेंगे। मधु ने कहा कि जिन्होंने शिवमोगा के अल्लमप्रभु मैदान में इस बड़े आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। मधु ने बताया कि राज्य भर में लगभग 1,000 KPS संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिनमें शिवमोगा के 19 संस्थान भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 17 मई को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में चल रहे इबोला के प्रकोप की अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है और एहतियाती उपायों को तेज कर दिया। विभाग ने बताया कि भारत में अभी तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य भर में निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणालियों को मजबूत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत संदिग्ध मामलों की निगरानी और पर्यवेक्षण को बढ़ाया गया है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की पहचान और निगरानी के लिए हवाई अड्डों और अन्य प्रवेश बिंदुओं PIO के साथ समन्वय को भी मजबूत किया गया। राज्य भर में त्वरित प्रतिक्रिया दल RRT को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को मजबूत किया गया। विभाग ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को संदिग्ध मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE दवाओं और प्रयोगशाला सहायक प्रणालियों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में सूर्य रत्न यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। CM देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की अचानक यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। शुक्ला का कहना है कि यह यात्रा खाड़ी युद्ध की मौजूदा स्थिति से जुड़ी हो सकती है और उन्होंने भारत से तटस्थ विदेश नीति बनाए रखने और विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध रखने का आह्वान किया। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में लोग राहत पाने के लिए ठंडी और धार्मिक जगहों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक गंगा स्नान के साथ साथ हरिद्वार के धार्मिक और प्राकृतिक माहौल का आनंद ले रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग अब पहाड़ी और धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें मौसम के साथ साथ मानसिक सुकून भी मिल रहा है। त्रिशा शर्मा हत्याकांड में जांच जारी रखते हुए पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह को अदालत में पेश किया। अधिकारी सबूतों की जांच कर रहे हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है, जबकि आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। इस मामले ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया और जांचकर्ताओं और अदालत के अधिकारियों से और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने जैश ए मोहम्मद के कथित कमांडर हमजा बुरहान की हत्या की खबरों के बाद पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि इस घटना ने एक बार फिर आतंकवादी समूह के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को उजागर किया। अमेरिका के पूर्व डोनाल्ड राष्ट्रपति बराक डोनाल्ड ट्रंप से मिले जुले बाल और चेहरे की वजह से बांग्लादेश का एक भैंसा इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। 700 किलो वजन की इस एल्बिनो भैंस का नाम भी डोनाल्ड रिया रखा गया है। इस बफेलो के मालिक का क्या कहना है, सुनिए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के कुछ इलाकों में आज अचानक बारिश हुई। बारिश के बाद वातावरण और गर्म हुआ। तेनार्था के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 10 मिनट बाद इंजीनियरिंग के परिणाम घोषित कर दिए। मधु बंगारप्पा का कहना है कि सरकार जून में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू करेगी। राजनाथ सिंह ने शिरडी में सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हो सकता है कि वे खाड़ी युद्ध संकट पर भारत की मदद मांग रहे हो। रूबियो की यात्रा पर राजीव शुक्ला की बड़ी टिप्पणी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की मौत के बाद पाकिस्तान का दोहरा खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ। बिक गया 700 बच्चों का डोनाल्ड ट्रंप नाम का वायरल बफेलो, मालिक ने बताई खासियत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।